देश भर में चुनाव हो चुके हैं। एनडीए गठबंधन की सरकार भी बन गई है, क्योंकि राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी यानी बीजेपी को पिछली बार की तरह पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। चुनाव से पहले राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना था कि बीजेपी की जीत में यूपी की अहम भागीदारी होने वाली है, लेकिन परिस्थितियां बदली और यूपी में बीजेपी को कड़ी हार का सामना करना पड़ा। चुनाव के बाद राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना था कि बहुत से कारण थे जिससे यूपी में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। उसी में एक चर्चित कारण था रोजगार और पेपर लीक की घटना। अपनी गलतियों को सुधारने के लिए यूपी सरकार काम में जुट गई है और बीते शनिवार 8 जून को योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें परीक्षा एजेंसी के अध्यक्षों को भी बुलाया जाता है तथा इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य था कि किस प्रकार पेपर लीक की घटना को काबू में किया जाए और किन व्यवस्था के कारण पेपर को सुचारू रूप से पूर्ण करवाया जा सके और अभ्यर्थी को भी ज़्यादा कठिनाई का सामना ना करना पड़े। सीएम योगी का कहना है कि किसी भी कीमत पर पेपर लीक होना नहीं चाहिए। सोल्वर गैंग या फिर पेपर लीक जैसी चीज़ों को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में लिप्त हर अपराधी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए जो नज़ीर बने। ऐसे केस में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कठोर कानून लाया जाएगा। इसके बाद सीएम योगी ने क्या निर्देश दिए, आइए समझते हैं। मीटिंग की मुख्य बातें। जिन भी विभागों में वैकेंसी है वहां सभी पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेजी से की जाए। दूसरा, चयन परीक्षा में स्पष्टता, पारदर्शिता और गोपनीयता सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए जहां भी सुधार की गुंजाइश हो वहां सुधार किए जाएं। तीसरा, रिक्रूटमेंट कमीशन प्रतियोगी परीक्षा के लिए समय समय पर कैलेंडर जारी करे और उसे कड़ाई से फॉलो करे। चौथा, सभी चयन आयोग आपसी समन्वय बनाए और यह सुनिश्चित करे कि एक दिन में एक ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। इससे व्यवस्था भी बेहतर बनाई जा सकती है और अभ्यर्थी के लिए भी सुविधा होगी। योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा केंद्र के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। पहला, सरकारी कॉलेज, स्कूल और संस्थान को ही एग्जाम सेंटर बनाया जाए। इसके अलावा प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान में भी जो साफ छवि रखते हैं उन्हें ही केंद्र के रूप में चुना जाए। दूसरा, सर्विलांस और विजिलेंस के मद्देनजर परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा, परीक्षा केंद्र शहरी इलाके में हो जिससे आने जाने और दूसरी सुविधा आसानी से मुहैया करवाई जा सके। चौथा, परीक्षा केंद्र में एडमिन की जिम्मेदारी उसी संस्थान के बजाय किसी अन्य संस्थान के मुखिया को दी जाए। जिसके बाद योगी ने डीएम, कलेक्टर और उच्च अधिकारियों को लेकर भी निर्देश जारी किए। डीएम, कलेक्टर और जिला विद्यालय निरीक्षक को भी व्यवस्था से जोड़ा जाए। अलग कुछ भी गड़बड़ी होती है तो इनकी भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। दूसरा, हर पाली में 2 या 2 से अधिक पेपर के सेट जरूर होने चाहिए। प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र की छपाई अलग अलग एजेंसी से करवाई जाए। यूपी के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद सरकार फिर से जग गई है। 6 जून को उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष ने चुनाव में खराब प्रदर्शन होने के कारण अपनी जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। इसी प्रकार की खबर से अवगत रहने के लिए जुड़े रहिए लोकतंत्र मीडिया के साथ। धन्यवाद।